ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। धर्मानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय भोग से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, उनका मन कृष्ण की तरफ कभी आकर्षित नहीं होता, ना अपने चेष्टा से, ना किसी दूसरे के इंस्ट्रक्शंस से। हमने प्रहलाद महाराज का जो 7वें कैंटो में 7.5.30 हमने श्लोक देखा था। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहव्रतानाम। जो ग्रहव्रतानाम लोग हैं, जो घर से मतलब या घरेलू आसक्तियों से उनको पकड़ के बैठे हैं, ग्रह व्रत, उसका व्रत लेके बैठे हैं कि मैं तो एंजॉय करूंगा लाइफ, वो उनका क्या होता है? मतिर न कृष्ण, उनकी मति कृष्ण में नहीं लग पाती। फिर हमने देखा था कि किस तरह चार तरह के लोग जो भगवान के पास जाते हैं, भगवान की शरण लेते हैं: आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ये चार प्रकार के लोग जिनको पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा दुखी हैं, थोड़े इंक्विजिटिव हैं, या ज्ञानी ज्ञानी टाइप के लोग हैं, वो भगवान के पास जाते हैं। लेकिन वो प्योर डिवोटीज नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको ग्लोरीफाई किया गया है कि वो सुकृति हैं। फिर हमने एक वर्ष और देखा था: अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, सारी भौतिक कामनाएं हैं। अकाम सर्व कामो व उदारधि, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम, या जिसको इस दुनिया से लिबरेशन चाहिए, पक गया है, बहुत थक गया है, इतनी सारी मिजरीज हैं यहाँ पे, इतना दुख है, मुझे बाहर निकलना है, तो उसको क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, बहुत तीव्रता से भक्ति योग करना चाहिए। और भक्ति योग का मतलब यजेत पुरुषम परम, भगवान जो परम पुरुष है, भगवान विष्णु या कृष्णा को, उनका वर्शिप करना चाहिए, यजेता। लेकिन हम एक चीज भूल गए थे ये सब बोलने में, कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो प्योर डिवोटी हैं, उनके बिना ये सब नहीं हो सकता। अगर हम इन्हीं 3 वर्सेस को देखें, मतिर्न कृष्णे परत सतोवा, या फिर चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्यो अर्जुना, या फिर काम सर्व काम होगा, तीनों के अंदर या तो परपोर्ट में या तो अगले श्लोक में शिला प्रभुपाद ने, या इन स्क्रिप्चर्स के अंदर डायरेक्टली व्यासदेव ने क्लियर किया है कि भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। हमने देखा था कि चार तरह के लोग जो भगवान के पास आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्रों में उनको विश्वास है, कहीं ना कहीं प्रभुपाद लिखते हैं, दे आर एडहेरेंट्स ऑफ द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। कोई तो पुराने संस्कार हैं, कम्युनिटी से, अपनी फैमिली से उनको संस्कार मिले हैं, उनको बताया गया है कि शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, अच्छा पुत्र चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, आप किसी ना किसी तरह देवताओं से या फिर भगवान से जुड़िए, यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए। तो उनको वो थोड़ा भरोसा है। लेकिन प्रभुपाद परपोर्ट में क्या बोलते हैं? When these four kinds of persons come to the Supreme Lord for devotional service and are completely purified by the association of a pure devotee, they also become pure devotees. तो ये मिश्रित भक्त हैं, प्योर प्योर डिवोटीज नहीं है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करने के लिए आएंगे, भगवान से पैसा मांगेंगे, मंदिर में आएंगे कि भगवान ये प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम दूर कर दीजिए, राधा गोपीनाथ मंदिर में आएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरी जॉब नहीं लग रही, तो भगवान के पास सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने वाले लोग तो नहीं आते, शुद्ध भक्त भी आते हैं। तो वहां पास में बैठे हुए शुद्ध भक्त भी मिल जाएंगे, फिर उनका संग होगा। जब उनका संग होगा तो ये वाले जो मिश्रित भक्त हैं, ये भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे।
ऐसा प्रभुपाद परपोर्ट में बोलते हैं। और जो दुष्कृति हैं, जो भगवान के पास कभी नहीं जाते, उनका भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है बहुत स्वार्थी है। देयर लाइफ्स आर सेल्फिश, इरेगुलर एंड विदाउट स्पिरिचुअल गोल्स। स्वार्थी जीवन है, बहुत उटपटांग तरीके से कभी भी सोते हैं, कभी भी जागते हैं, कुछ रेगुलरिटी नहीं है लाइफ में, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करते, और कोई जीवन का गोल ही नहीं है। करना क्या है लाइफ में, कुछ नहीं पता, एंजॉय करना है बस। कहाँ जाएंगे मरने के बाद, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पड़ी। लेकिन ऐसे दुष्कृति लोग भी, कुछ लोग बाई चांस कभी किसी शुद्ध भक्त के संग में आ जाते हैं तो शुद्ध भक्त बन सकते हैं। जैसे शीला प्रभुपाद के संग में हिप्पी लोग आए, प्रभुपाद पार्क में बैठे कीर्तन कर रहे थे, हिप्पी लोग नाच रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रभुपाद का संग हुआ धीरे धीरे, तो वो लोग भी सुधर गए। तो 7.16 चतुर्विधा भजन तेमम, उसमें प्रभुपाद ने परपुट में लिखा है कि ये मिश्रित भक्त हैं, जब शुद्ध भक्तों के संग में आएंगे तो ये भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। फिर हमने जो प्रहलाद महाराज वाला वर्ष पढ़ा था, मतिर न कृष्ण परत्व सुतोवा, उसके परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, वर्ष क्या बोलता है, अपने आप से या दूसरों की सहायता से उनकी मति कृष्ण में कभी लगी नहीं सकती। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं मति लग सकती है कृष्ण में, अगर महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, वो महत सेवा करें तो। महत सेवा से क्या होगा? महत सेवा द्वारम, द्वार है। महत सेवा जो है, भक्तों की सेवा जो है, वो द्वार है। किस चीज का द्वार है? विमुक्ते, मुक्ति का द्वार है। ऐसे अगर भक्तों की हम सेवा करेंगे तो वो अपने आप से कृष्ण भक्ति क्यों नहीं डेवलप कर सकते? अगले वर्ष में आता है, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधे रूपनीयमानास्ते पीशतंत्र्या मुरुदाम निबद्धा। न ते विदु, जानते नहीं है वो, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। न ते, वो लोग, विदु जानते नहीं है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, वो ये नहीं जानते कि उनका स्वार्थ क्या है, उनका भला किस चीज में है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भला किस चीज में है? विष्णु में। उनकी स्वार्थ की गति है विष्णु, ये जानते नहीं है वो लोग। तो जब ये नहीं जानते तो क्या करते हैं? दुराशया, ऐसी आशाओं को पकड़ के बैठे हुए हैं जो पूरी नहीं होने वाली, बेकार आशाएं हैं। मुझे इस दुनिया में खुश रहना है, मैं कभी मरूंगा नहीं, ये आशा पूरी नहीं होने वाली, दुराशा है ये। दुराशया ये बहिर्थ माने ना, तो बाहर की जो चीजें हैं उन्हें पकड़ कर बैठे हैं कि बस मुझे तो यही करना है, मुझे तो इसी तरह सुख भोगना है जहां सुख है ही नहीं। तो ऐसा करने में क्या करते हैं? अंधा यथांधे रूपनीय मानस, वो ऐसे लीडर चूज कर लेते हैं जो खुद भी अंधे हैं। तो अंधे अंधों के पीछे भागते हैं, और अंधे आगे वाले अंधे पीछे वाले अंधों को आगे लेकर चलते हैं, चलो मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे करते हैं, कहाँ जाना है, क्या जीवन का लक्ष्य है। तो आगे वाला अंधा और पीछे वाले अंधे सब के सब कुएं में गिरते हैं। ते पीछ तंत्र्याम उरुदामनी बद्धा, बंध जाते हैं। बहुत जो गुणों की जो रस्सियां हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उन रस्सियों से बहुत बहुत कस के बंध जाते हैं, वो लोग फंस जाते हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट है, उनका जो स्वार्थ है, वो कृष्ण भक्ति है। तो क्या करते हैं? अपने लीडर्स भी वैसे ही चूज करते हैं। अभी जिसको ये बात कन्विंस हो गई है दिमाग में कि जीवन का लक्ष्य है पैसे कमाना, तो वो किसके पास जाएगा? अंबानी के पास जाएगा ना, एलॉन मस्क के पास जाएगा ना, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों के पास जाएगा ना, कि वो लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, उनसे जाके पूछेगा। किसी को आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो वो जाएगा ना किसी आईआईटीएन के पास, अरे आपने कैसे तैयारी की थी एमबीए की, आपने कैसे तैयारी की थी इंजीनियरिंग की, कैसे एडमिशन हुआ आपका, कैसे करना है, तो उसके पास जाएगा। आनंद वृंदावन प्रभु इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देते हैं, किसी को पैसा कमाना है। अभी वो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी देते हैं और भक्ति की एडवाइस भी देते हैं। इन्वेस्टमेंट की एडवाइस इसलिए देते हैं ताकि भक्ति आसान हो सके, लेकिन जिसको सिर्फ पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा? आनंद वृंदावन प्रभु के पास जाएगा, बोलेगा प्रभु जी कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, कैसे अमीर बनूं, और जब थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा तो भाग जाएगा। तो
ऐसे लोग जिनको यही नहीं पता लाइफ जीवन का लक्ष्य क्या है, तो अपने लीडर भी गलत चूज करते हैं वो। और लीडर बोलेगा हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे पैसा कमाना है, चलो मेरे पीछे। वो भी पैसा कमा रहा है, इनको भी बता रहा है कैसे पैसा कमाना है, तो वो भी गड्ढे में जाता है, ये भी गड्ढे में जाते हैं। तो क्या रास्ता क्या है इसका? इसका रास्ता है, फिर अगला वर्स 7:5-32, नैषां मतिस्तावदुरुग्रमाङ्घ्रिं स्पश्यत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। महीयसां पादरजोऽभिषेकम, महीयसाम मतलब महात्मा लोग, पाद रज, उनके चरणों की रज, चरणों की धूल से जब अभिषेक करेंगे, जब उन चरणों की धूल का अभिषेक मतलब उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, उनको उनको सरेंडर करेंगे, तब जाकर उनकी जो मति है वो उरु क्रमांगरी मतलब कृष्णा, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। उरु मतलब बहुत बड़े, क्रमांक क्रम मतलब काम। भगवान बड़े बड़े काम करते हैं, छोटे से थे पूतना को मार दिया, अलग अलग अवतारों में अलग अलग बड़े बड़े काम करते हैं, तो भगवान को उरु क्रमांगरी बोलते हैं। तो उनको स्पर्श कर पाएंगे जब बड़े बड़े महात्मा लोगों की चरण की धूल से स्नान करेंगे। Unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination. Vaishnava, who is completely freed from material contaminations. Persons very much inclined toward materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord. तो किसी ना किसी तरह अगर ऐसे भक्त के संग में आ जाए जो शुद्ध है, तब फिर कुछ बात बन सकती है, तब शायद भक्ति कर पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अपने पिता को, पिता ने बोला क्या सीखा, तो तुम्हारे पास ये भक्ति आई कहां से? और अब पिताजी तुम्हें क्या बताऊं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं मेरे पास ये भक्ति आई कहां से। बोल रहे मेरा तो भक्त का संग हुआ था तो मैं भक्ति समझ गया, भी आपको कैसे समझाऊं, आप तो संग कर नहीं रहे हो, आप तो आर्ग्यू कर रहे हो मुझसे। अगर अब मैंने मैंने किसी न किसी तरह भक्त का शरण ले ली, आप जब तक भक्तों की शरण नहीं लोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे भक्ति कहाँ से मिली, भक्ति क्या होती है। और तीसरा श्लोक जो हमने बोला था, पहला श्लोक हमने भगवत गीता से लिया था, चतुर्विधा भजन्ते माम, तो उसमें भी शुद्ध भक्त के बारे में श्रील प्रभुपाद ने बताया है। और प्रहलाद महाराज का श्लोक लिया था, मतिर्न कृष्णे परतो स्वतोवा। और तीसरा है अकाम सर्व कामोवा, श्रीमद् भागवतम 2.3.10। अभी ये जो वर्स है, सेकंड कैंटो थर्ड चैप्टर, यहां पर चल क्या रहा है? थर्ड चैप्टर सेकंड कैंटो के अंदर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। वो बोलते हैं वन हु डिजायर्स टू बी एब्सॉर्ब्ड इन इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति इफल्जेंस शुड वर्शिप द मास्टर ऑफ द वेदास। वन हु डिजायर्स पावरफुल सेक्स शुड वर्शिप हेवनली किंग इंद्रा। वन हु डिजायर्स गुड प्रोजेनी शुड वर्शिप ग्रेट प्रोजेनिटर्स कॉल्ड द प्रजापतिस। वो बता रहे हैं अलग अलग देवताओं की किस तरह पूजा करनी चाहिए। तुम्हें बच्चे चाहिए, प्रजापति की उपासना करो। तुम्हें अच्छी सेक्स लाइफ चाहिए, इंद्र की उपासना करो। ऐसा करते 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 बहुत सारे श्लोक उन्होंने बोल दिए कि इसको इसकी उपासना करनी चाहिए, इसकी ये इच्छा है तो ये उपासना करो, अच्छी पत्नी चाहिए तो शिव जी की, अच्छा पति चाहिए तो पति पत्नी अच्छे चाहिए तो शिव जी और उमा की जो पार्वती है उनकी उपासना करो। बहुत तरह तरह की चीजें बताई। और लास्ट में क्या बोला? 10th वर्स जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भले ही उसके मन जीवन में कोई इच्छा नहीं हो, अकाम सर्व काम हो, सारी इच्छाएं हो या मोक्ष की इच्छा हो, इतनी सारी इच्छाएं बताई। ये इच्छा है तो इस देवता की उपासना करो, ये अच्छा है तो ये देवता की उपासना करो। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग हैं, भले ही कोई इच्छा हो नहीं हो, मोक्ष की इच्छा हो, कुछ भी हो, वो लोग क्या करते हैं? वो देवताओं के पास नहीं जाते, वो तीव्र न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। फिर अगले श्लोक में क्या बताया है? अगले श्लोक में बोला है एतावानेव यजताम यह निःश्रेयसोदयः भगवती अचलो भावो यद भागवत संगतः। भगवती अचलो भावो,
अचल भाव से भगवान के अंदर वो अपने अपना अपनी चेतना लगा सकते हैं। कब? जब भागवत संगतः, जब भक्तों का, भागवत महाभागवत लोगों का संग होगा, तब जाकर वो भगवान में अपनी चेतना लगा पाएंगे। तो इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं? भगवान की उपासना करते हैं, तीव्रेन भक्ति योगेन, लेकिन वो कैसे आता है? भक्तों के संग से। हाईएस्ट परफेक्शनल बेनेडिक्शन इज स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। इतनी सारी चीजें बताई, ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो ये करो, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? हाईएस्ट बेनेडिक्शन क्या है? सबसे बड़ा जो लाभ है वो है स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, अनफ्लिंचिंगली फिक्स्ड अपॉन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। भगवान के प्रति ऐसा आकर्षण जो फिक्स है। ऐसा नहीं आज हम मंदिर गए, अरे भगवान ने अच्छा ड्रेस पहना है, अच्छे लगे, फिर थोड़ी देर बाद चलो मूवी देखने चलते हैं। हमारे ग्रुप में भी इतने सारे लोग आते हैं, आनंद वृंदावन प्रभु बोलते हैं, आते हैं थोड़े टाइम जपा करते हैं, चले जाते हैं। अनफ्लिंचिंग नहीं है, अचल नहीं है। अचल भाव के साथ भगवान कृष्ण से कब जुड़ पाएंगे? जब भक्तों का संग होगा। इट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द एसोसिएशन ऑफ द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो ये सारी चीजें, लास्ट वीक हमने क्या देखा कि भाई प्योर डिवोटी तो हम है नहीं, तो जब तक प्योर डिवोटी नहीं बनेंगे तब तक भगवान की अच्छे से सेवा नहीं कर पाएंगे। तो प्योर डिवोटी बने बिना भी, सारी इच्छाएं होते हुए भी हम भगवान से जुड़ सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है जब तक भक्तों का संग ना हो, भगवान के शुद्ध भक्तों का जब तक संग ना हो। और भगवान का संग कैसे, भक्तों का संग कैसे मिलेगा? ऐसे भक्त हमारे दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु हो सकते हैं, उनका संग कैसे मिलेगा? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा साथ में चलती है। गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। और ये तब होता है जब हम बहुत सिंसियर होते हैं। तो हम सब लोग इस ग्रुप में बैठे हुए किसी ना किसी तरह, अलग अलग मोटिव्स हैं हमारे, प्योर भक्ति शायद नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ करके भगवान का नाम तो ले रहे हैं। कुछ लोग प्योर भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग अटेंडेंस के नाम से आ रहे हैं, कुछ लोग किसी डर की वजह से आ रहे हैं, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, भक्ति करेंगे तो सॉल्व हो जाएगी। हमारे यहाँ भी चतुर्विधा भजन्ते माम है लोग। कुछ लोग इंक्विजिटिव हैं, अरे आनंद वृंदावन प्रभु क्या ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, चलो हम जाके देखते हैं क्या चल रहा है, हम भी करेंगे। जब 192 राउंड्स कोई कैसे कर सकता है? क्या बात कर रहे हो यार, चलो हम भी जुड़ के देखते हैं। आपने भी कर लिया 192? हाँ मैंने भी किया था 192, मैंने कभी जीवन में 64 नहीं किया, लेकिन 192 हो गया। तो एक कौतूहल जाग जाता है। इंक्विजिटिव लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं हमारे ग्रुप में। किसी की बहुत सारी प्रॉब्लम है, आते हैं प्रभु जी काउंसलिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए। बोलते हैं काउंसलिंग तो देना हमारे लिए मुश्किल है, हमारे ग्रुप में 500 लोग जुड़े हैं, लेकिन आप आइए जब करिए। तो आर तो काउंसलिंग चाहिए, दुखी लोग हैं, इंक्विजिटिव है, अरे 192 राउंड कैसे कर लिया आपने, आप कर कैसे लेते हो, मैं भी करके देखना चाहता हूँ। जिज्ञासु, अर्थार्थी, फाइनेंशियल काउंसलिंग चाहिए। ज्ञानी, जो सही रास्ता ढूंढ रहे हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलो प्रभु जी के ग्रुप में जाकर देखते हैं, शायद हमें हमारा रास्ता मिल जाए। बाकी सब जगह तो हमने धक्के खा लिए, ये मंदिर वो मंदिर, ये डिवोटी वो डिवोटी, कुछ ना कुछ गड़बड़ सब जगह है। प्रभु जी के पास भी जाकर देखते हैं। तो सब तरह के लोग हैं। और मोटिवेशन एकदम 100% प्योर नहीं होगी शायद हम में से ज्यादातर लोगों की। सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा करने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हम जब तो कर ही रहे हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का हमें संग दें, सहारा दें, जो सिर्फ आपको प्रेम करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमें ऐसे भक्तों का संग देंगे, और फिर उस संग से हमें कृष्ण मिलेंगे। अभी हमें कृष्ण मिले नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, भक्तों का जो संग है बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है, लेकिन भक्त क्या होता है ये हमें समझ में नहीं आता। तो जो भी इस्कॉन से जुड़ गया वो भक्त है, जो भी साथ में चैंटिंग कर रहा है वो डिवोटी है। तो जो भी एक्सटर्नली डिवोटी का टैग लगा के घूम रहा है, अगर हमने उसका संग कर लिया, भले ही हम साथ में गॉसिप कर रहे हो, हमें लगता है हम भक्तों का संग कर रहे हैं। तो उस चीज के प्रति थोड़ा सावधान होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर किसी को जाके एक्सपोज करना चाहिए या हर किसी में कमी ढूंढनी चाहिए,
लेकिन इंटरनली समझना चाहिए मैं किसका संग कर रहा हूं, इनकी मोटिवेशंस क्या है, क्या ये शुद्ध भक्त हैं। तो काफी लोगों का बहुत अल्टीरियर मोटिव होते हैं, तो उनके संग से हम एक सोशल सोशल वे में हमारी लाइफ चल सकती है, बट जो जिनके मोटिव्स प्योर नहीं है उनकी तरफ हमें बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए। कभी कभी शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, कभी कभी शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलता, तो जैसी उनकी मोटिवेशन है वैसी हमारी हो जाती है। कभी शुद्ध भक्तों का संग मिलता है लेकिन हम उस संग को अच्छे से ले नहीं पाते, हम आजू बाजू की चीजों में फंस के रह जाते हैं। जैसे आनंद वृंदावन प्रभु शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, तो हम आएंगे खाली इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेके चले जाएंगे। सनातन गोस्वामी के पास वो शिव भक्त आए, उन्होंने बोला मुझे टच स्टोन चाहिए, पारसमणि चाहिए, तो सनातन गोस्वामी ने पारसमणि दे दी कि सामने रखिए कचरे में ले लो, वो लेके चले गए। अभी वो भाग्यवान थे, वापस आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे पारसमणि उठा के चले जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, पास से निकल जाते हैं, जो शुद्ध भक्ति लिए बिना। प्रभुपाद के संग में कितने सारे लोग आए, हर कोई भक्त नहीं बन पाया, काफी लोग भक्त बने, पूरी दुनिया में प्रचार हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन हर कोई जिसको प्रभुपाद ने टच किया वो नहीं बन पाया, क्योंकि वो उनके संग का फायदा नहीं उठा पाए। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्तों का संग मिले, शुद्ध भक्तों का संग मिले, और उनका संग हम अच्छे से कर पाए, जो शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आए। शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, कौन होता है शुद्ध भक्त? शुद्ध भक्त वो है जो हर किसी को ये दिखा सके कि उसकी सिचुएशन के हिसाब से कृष्ण कहाँ है, कृष्ण से उनको किसी ना किसी तरह जोड़ सके। ऐसा नहीं कि आप हमारे संग बैठ के सुबह से लेकर शाम तक माला करेंगे तो ही आप भक्त हैं, वरना नहीं है। तो उसमें तो जो ऑलरेडी हमारी तरह जीवन जी रहा है वो आकर भक्ति करेगा। कोई छोटा बच्चा है उसको कैसे बताएंगे, कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसको कैसे बताएंगे? तो नारद मुनि का एग्जाम्पल हम देखते हैं। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को ये नहीं बोला अरे तुम क्या किंगडम के पीछे भाग रहे हो, माला करो बैठ के। उनको ये सब नहीं बोला, लेकिन कृष्ण से जोड़ा। अगर उनको भगा देते, वो क्या करना चाह रहे थे, हर कोई कृष्ण को ही तो ढूंढ रहा है। ध्रुव महाराज को एक किंगडम चाहिए थी, ब्रह्मा से भी बड़ी एक किंगडम चाहिए थी, तो क्या ढूंढ रहे हैं, अल्टीमेटली कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं ना। किसी भी तरह का हम सुख ढूंढ रहे हैं, वो सुख आता कहां से है? जो भी हम सेंस ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रहे हैं उसके अंदर जो सुख है वो भी कृष्ण ही तो दे रहे हैं ना। कृष्णा सेज आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। जो पानी के अंदर भी जो भी हम पी रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी कुछ आ रहा है टेस्ट लाइफ में, जो भी एंजॉयमेंट मिल रहा है, कृष्ण से ही तो आ रहा है ना। तो जो शुद्ध भक्त होता है भगवान का, वो कृष्ण से जोड़ता है हर किसी को। तो नारद मुनि ने क्या किया, तुम्हें किंगडम चाहिए ना, ठीक है भगवान विष्णु की उपासना करो। मृगारी को क्या बोला, अरे ये आधा क्यों मारते हो जानवरों को, पूरा मारो, आधा मारने से तुम्हें ज्यादा पाप लगेगा। तो मृगारी सुधर गया। रत्नाकर डाकू को क्या बोला, भगवान का नाम लो। उसको पहले ये नहीं बोला भगवान का नाम लो, उसको बोला कि ये तुम इतने लोगों को मार रहे हो, लूटपाट मचा रहे हो, क्या मिलता है तुमको, किसके लिए करते हो? मैं अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। बोले इसमें तो बहुत पाप लगता है, तुम्हारी फैमिली शेयर करेगी? बोले हाँ शेयर करेगी ना, उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। तो बोले जाकर अपनी फैमिली से पूछो कि ये जो मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए इतना पाप काम कर रहा हूं, पाप कृत्य कर रहा हूं, क्या तुम मेरे पाप भोगोगे साथ में? तो गए फैमिली के पास, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका तो धर्म ही है हमारी रक्षा करना, हमें हमें हमारा भरण पोषण करना। अब उसके लिए आप पाप करो पुण्य करो, वो आपकी जिम्मेदारी, हम थोड़ी भोगेंगे। तो एकदम से उनको होश आया, अरे ये क्या, इन्हीं के लिए कर रहा हूं सब कुछ, और ये कुछ पाप में भागीदारी नहीं लेंगे, सारा पाप मुझे भोगना पड़ेगा। तो वापस आए, नारद मुनि से पूछा आप क्या करना चाहिए? तो नारद मुनि ने कहा राम का नाम लो, राम राम राम। तो उनको समझ में ही नहीं आया। तो बोले अच्छा ठीक है, मरा 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 ऐसे बोलो, बोलते चले जाओ, मरा राम राम राम, मरा मरा राम 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 हो गया। तो न तो उनको समझ में आया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, न उनको समझ में आया कि भगवान का नाम भी कैसे लेना है, लेकिन नारद मुनि ने भगवान राम से जोड़ दिया। तो ऐसे होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, किसी न किसी फॉर्म में, जैसे भी आप हैं, जहां भी हैं,
भगवान से हमें जोड़ सके। वो लोगों को काटते नहीं है भगवान से, या छोड़ के नहीं चले जाते लोगों को। वो हर किसी पर कृपा का भाव रखते हैं, दया का भाव रखते हैं, और हर किसी को कृष्ण से जोड़ने की कोशिश करते हैं उसके हिसाब से। नारद मुनि के अलावा और भी एग्जाम्पल है, सनातन गोस्वामी। वो व्रजवासी के साथ उनकी डे टू डे प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। तुम्हारी बेटे की शादी हुई क्या, अरे तुम्हें चोट लगी थी अब कैसी है, ये सब डिस्कस करते थे। लेकिन क्योंकि सनातन गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अगर किसी ना किसी तरह से कोई भी सनातन गोस्वामी से जुड़ जाएगा तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। वो पारसमणि का एग्जाम्पल मैंने दिया था, शिव भक्त को पारसमणि दी, लेकिन अल्टीमेटली उनका हार्ट सनातन गोस्वामी को देखकर अट्रैक्ट हो गया कि अरे पारसमणि ऐसी पड़ी हुई है, इस व्यक्ति के पास कुछ तो और अच्छा है। तो वो सनातन गोस्वामी से आकर्षित हो गए। उन्होंने कहा हाँ है, मेरे पास है, पहले पारसमणि फेंको। तो सनातन गोस्वामी को देखकर उनको इतना विश्वास हुआ कि हाँ इनके पास कुछ है, तो पारसमणि फेंक दी, बड़ी मुश्किल से फेंक दी। और फिर भक्ति मिली सनातन गोस्वामी से। शिला प्रभुपाद भी छोटे बच्चों के संग कैसे डील करते थे? उनको कुकीज देते थे, गुलाब जामुन देते थे, तो छोटे बच्चे आते थे भागते हुए, कुकीज लेके चले जाते थे। तो कुकीज से क्या होता था? किसने दी कुकी? शिला प्रभुपाद ने, जय शिला प्रभुपाद। और शिला प्रभुपाद को देख के खुश हो रहे, उनके दादा से भी ज्यादा उम्र के थे। तो प्रभुपाद से जब अट्रैक्ट होंगे, सरस्वती, सरस्वती, हु हैज कृष्णा? प्रभुपाद हैज कृष्णा। सरस्वती ने नेचुरली क्या बोला, उनकी जो डॉल थी कृष्णा डॉल, जो पास टाइम ठीक से याद नहीं है, वो प्रभुपाद ने छुपा ली थी पीछे, तो सरस्वती वॉज क्राइंग। तो किसी ने हिंट दिया, सरस्वती हु हैज कृष्णा? वो छोटी बच्ची क्या बोली? प्रभुपाद हैज कृष्णा। तो ऐसी डीलिंग हो जिससे आकर्षण हो सके भक्त के प्रति। तो छोटे बच्चे को भी पता होता है कृष्ण किसके पास है, प्रभुपाद के पास है। कृष्ण किसके पास है, भक्त के पास है। तो भक्त कुछ ना कुछ करके सारे लोगों को अपने आप से आकर्षित कर लेता है। और फिर जब आकर्षित हो जाता है तो नेचुरली जो भक्त कर रहा है हम भी करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ हो जाते हैं उनके लिए, उनको नेचुरली फॉलो करने लगते हैं। तो हमें भी अपने सबॉर्डिनेट से उसी तरह व्यवहार करना चाहिए। हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, संबंधी हैं, बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, भक्ति में नहीं है। भाई बहन, चाचा बुआ ताऊ ताई, हमारे गांव के लोग, पड़ोसी, नहीं है भक्ति में। लेकिन हमें उन्हें छोड़, क्या हमारे अंदर भाव क्या है? क्या हम उन्हें छोड़ के निकल जाना चाहते हैं? अरे ये तो मटेरियलिस्ट लोग हैं, ये तो मटेरियलिस्ट लोग हैं। या फिर एक, एक्सक्यूज मी, या फिर एक करुणा का भाव है कि किसी ना किसी तरह मैंने जोड़ पाऊं। तो जब ऐसा भाव रहेगा तब शायद उनमें से कुछ लोगों को हम जोड़ पाएंगे। तो हमें भी शुद्ध भक्तों का संग करना है, और उन्हीं की तरह उन्हीं के गुण हमें अपने अंदर भी लाने हैं। जब तक हमारे अंदर ये गुण नहीं है तब तक हम प्राउड नहीं फील कर सकते कि मैंने 192 राउंड कर लिया, कि 128 राउंड कर लिया, कि यात्रा में पार्ट ले लिया। अपने अंदर क्वालिटीज जो है अपने झांक कर अपनी चेतना के अंदर देखना चाहिए, मैं, मेरी चेतना क्या है? क्या मैं बस ये सब करके खुश होना चाहता हूँ कि देखो मैंने कर लिया, या फिर मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ? कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ तो कृष्ण प्रसन्न कैसे होंगे? ये सब जो हो रहा है कृष्ण की शक्ति से ही तो हो रहा है। मेरे अकेले के करने से क्या होगा? न तो मेरे अंदर शक्ति है कि दूसरों से करवा पाऊं, न मेरे अंदर शक्ति है कि मैं खुद ही कर पाऊं। और कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? जब जिन भक्तों का संग हमें मिला, अब हम भी उनके रास्ते पे चलेंगे। प्रभुपाद नेवर फेल्ट प्राउड। प्रभुपाद ने क्या कहा? नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ नचाओ। सब आप कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जाते टाइम जब एक भी डिवोटी नहीं था, एक भी डिसाइपल नहीं था, कि नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ नचाओ, बाद में जब बहुत सारी पूरी दुनिया भक्त बन गई तो अरे मैंने किया नहीं। सेम नचाओ नचाओ का भाव जब पूरी दुनिया उनके उनके पीछे, उनके सामने नतमस्तक हो गई, सब भक्त बन गए, पूरी दुनिया में इतने मंदिर बन गए, सब हो गया, तब भी सेम भाव था, नचाओ नचाओ प्रभु। और जाते समय कोई इच्छा नहीं। तो भगवान ने जो मेरे लिए सेवा रखी वो मैंने कर दी। काम पूरा नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी था। प्रभुपाद बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना बाकी है, लेकिन कुछ इच्छा नहीं, मेरा जो काम था वो हो गया।
तो वो भाव हमें अपने अंदर लेकर आने हैं। जब वो भाव अपने अंदर आएंगे तब हम नेचुरली प्रसन्न हो जाएंगे, प्राउड नहीं होंगे। लेकिन अगर हम डिस्ट्रैक्टेड हैं कि भाई इतने फॉलोअर्स, इतने यूट्यूब व्यूज, इतना पैसा, इतनी पावर, इतनी पोजीशन, अगर उसको भक्ति मान बैठेंगे तो हमारे अंदर घमंड आ जाएगा और कृष्ण नहीं मिलेंगे। अंधा यथांधेर उपनीयमाना वो हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ गलत चीज को भक्ति मान बैठे हैं, कुछ ऐसे गलत भाव पकड़कर बैठे हुए हैं, अपने लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं जिनके अंदर शायद ये गलत भाव है। तो हमारे अंदर भी वही गलत भाव है, तो वो भी गड्ढे में जाएंगे, हम भी गड्ढे में जाएंगे। तो शास्त्र क्लियरली बोलते हैं भक्ति है क्या, और अपने अंदर झांक के देना चाहिए। मैं भी इतनी बड़ी बड़ी क्लास दे रहा हूँ, है क्या मेरे अंदर? कल रात को मैं 3 घंटे तक बैठा हुआ था, बोलूं क्या? तो मैंने सोचा जब मेरे पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं है तो क्या मैं अपने आप को भक्त बोलता हूँ? मुझे सोचना पड़ रहा है क्या बोलूं, है? एक के बाद एक पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट करेंगे, ये श्लोक के बाद ये श्लोक कोट करेंगे। प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं किया। जो सुनता है वो अपने आप बोलने लगता है, उसको सोचना नहीं पड़ता मैं क्या बोलूं। तो ये सत्य है, अभी सिचुएशन ऐसी है, क्या करें? मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस स्ट्रगल के साथ हम आज हरिनाम लेंगे कि वाकई में जो शुद्ध भक्ति है, जो शुद्ध भक्तों के संग के बिना नहीं मिलती, वो शुद्ध भक्तों का संग हमें मिले, उस संग के साथ उनकी क्वालिटीज हमें मिले और भगवान के प्रति आकर्षण हो। हरे कृष्णा।